जी, बच्चे जो हमारा अभी लेक्चर छूटा है वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सिलरी आर्टरी के जो रिलेशंस हैं वो हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जो एक्सिला का चैप्टर है बच्चे, जब मैं आप लोगों को वो कराऊँगा तब मैं आप लोगों को एक्सिलरी आर्टरी के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस करवाऊँगा। अभी आप लोगों ने उनको टच नहीं करना। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू यू ऑल फ्रॉम मी, क्योंकि अभी आप लोगों ने मसल्स, नर्व्स वगैरह, फेशिया वगैरह नहीं देखे, तो उनको अभी टच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी आप लोग सिर्फ एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं उनको समझने की कोशिश करें। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये स्ट्रक्चर समझाया कि जो पेक माइनर मसल होता है उसकी अटैचमेंट बेसिकली कोराकॉइड प्रोसेस पे है और साथ नीचे है। दिस इज योर पेक माइनर मसल, ठीक हो गया? इस पेक माइनर मसल के साथ साथ आपकी जो रन कर रही है एक्सिलरी आर्टरी, दिस इज इट्स फर्स्ट पार्ट, पीछे उसका सेकंड होगा और ये थर्ड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट से जो ब्रांच अराइज करती है एक्सिलरी आर्टरी की, मैं आप लोगों को एक्सिलरी आर्टरी के ऑल जो सारे पार्ट्स हैं ना उनके नाम पहले एक दफा बता देता हूँ। जो है पहली आर्टरी है दैट इज बच्चे सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक हो गया? ये पहली ब्रांच है आपके पास एक्सिलरी आर्टरी की। दूसरी जो बच्चे यहाँ पे आर्टरी होती है वो और ये जो फर्स्ट आपकी आर्टरी मैंने आपको बताई है ना बच्चे, ये एक्चुअली अराइज करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से, यानी कि यहाँ से अराइज करती है आपकी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकंड नंबर पे जो आर्टरी अराइज करती है एक्सिलरी आर्टरी से, दैट सेकंड पार्ट से अराइज जो करती है बेसिकली, दैट इज थोरेको एक्रोमियल आर्टरी या एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी। थर्ड आर्टरी जो अराइज करती है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से, दैट इज लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक हो गया? लैटरल थोरेसिक आर्टरी। अब मैं ये चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो थी दैट वाज अराइजिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जो आपकी थोरेसिक थोरेको एक्रोमियल आर्टरी है, ये सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से अराइज करती है, लेकिन एक बात आपको याद रहे, आपके प्रॉफ का टिपिकल क्वेश्चन है कि थोरेको एक्रोमियल आर्टरी जो है ये पेक माइनर मसल के अपर बॉर्डर से के लेवल पे अराइज करती है सेकंड पार्ट से, और जो आपकी लैटरल थोरेसिक आर्टरी है ये सेकंड पार्ट से अराइज करती है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ पेक माइनर। तो आप ये देखें कि ये पेक माइनर का अपर बॉर्डर हो गया ये वाला, और ये वाला लोअर बॉर्डर हो गया। तो अपर बॉर्डर के लेवल से अराइज कर रही है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से अपर बॉर्डर ऑफ पेक माइनर के लेवल पे अराइज कर रही है थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, और लेटरल थोरेसिक आर्टरी अराइज कर रही है लोअर बॉर्डर ऑफ पेक माइनर के लेवल पे सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से, ठीक है? आई होप कि अब तक की जो चीज हमने पढ़ी है ये आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद बचे जो तीन इंपॉर्टेंट आर्टरीज आगे आती हैं उनका नाम पहले मैं आपको बता दूं, और आपको ये बात पता होना जरूरी है कि वो तीनों थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से अराइज करती हैं, यानी यहां से, ठीक है? तीन आर्टरीज कौन कौन सी? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और सब स्कैपुलर आर्टरी, ठीक हो गया? मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, और सब स्कैपुलर आर्टरी। एक चीज अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो मैंने आप लोगों को ऊपर डिटेल्स बताई हैं वो भी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो आपने याद रखनी है। अभी मैं आप लोगों से हर आर्टरी इंडिविजुअली डिस्कस कर रहा हूं, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लें या नोट कर लें। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से अराइज करती है, ये हमें क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि ये एक स्मॉल आर्टरी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ये उसकी चेस्ट है, ये नेक है, ये चेस्ट है, ठीक है? यहाँ पे उसका है पेक माइनर मसल, और इसको जो ऊपर से कवर कर रहा है एक बड़ा मसल दैट इज पेक मेजर मसल। तो पेक माइनर और पेक मेजर मसल के बीच में जो छोटी सी पोटेंशियल स्पेस होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरपेक्टोरल स्पेस, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेटरल व्यू में अगर आप देखें ये ऊपर की तरफ पेक मेजर मसल है, और ये छोटी सी स्पेस के बाद ये नीचे पेक माइनर मसल है। तो इनके बीच में जो छोटी सी स्पेस यहाँ पे आती है दैट इज एक्चुअली इंटरपेक्टोरल स्पेस, जिसके अंदर आपकी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी की कुछ ब्रांचेस रन करती हैं, ठीक है? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी की कुछ ब्रांचेस इंटरपेक्टोरल स्पेस के अंदर रन करती हैं, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट जो आर्टरी थी आपकी, जो फर्स्ट ब्रांच थी एक्सिलरी आर्टरी की, उसकी यही डिस्क्रिप्शन आपने करनी है इससे ज्यादा नहीं करनी। अच्छा, अब बच्चे आप ये देखो कि सेकंड पार्ट जो है एक्सिलरी आर्टरी का, उससे दो आर्टरीज अराइज कर रही थी
थोरेकोएक्रोमियल और लेटरल थोरेसिक। और मैंने आपको बताया थोरेकोएक्रोमियल अराइज करती है अपर बॉर्डर ऑफ पेक माइनर के लेवल पे और ये अराइज करती है लोअर बॉर्डर ऑफ पेक माइनर के लेवल पे। थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी की 4 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं जिनका निमोनिक है पी डैक। क्या निमोनिक है बच्चे 4 आर्टरीज का? पी डैक। इससे क्या बनता है? पी से बनता है बच्चे आपके पास पेक्टोरल आर्टरी जो कि थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी की ब्रांच है, जो कि इटसेल्फ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। डी से बनता है डेल्टॉयड आर्टरी जो कि इसकी सेकंड ब्रांच है थोरेकोएक्रोमियल की। ए से बनता है एक्रोमियल आर्टरी और बच्चे सी से बनता है क्लेविकुलर आर्टरी। ये 4 इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। टी डैक, टी डी ए सी। अब बच्चे इन छोटी छोटी आर्टरीज का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टरी है दैट इज डेल्टॉयड आर्टरी। जो डेल्टॉयड ब्रांच है थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी की, वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकम्पनी करती है एक वेन को जिसको हम लोग कहते हैं सिफोलिक वेन। ठीक है, व्हाट इज सिफोलिक वेन? बच्चे देखें, ये आपका अपर लिम्ब है ना, ये ऐसे करके, ये हाथ है, ये एल्बो है, ये आर्म है, ऐसे करके। तो बच्चे इसको जो वेन ड्रेन करती है, अपर लिम्ब को दो बेसिक वेन ड्रेन्स करती हैं, सिफोलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। तो सिफोलिक वेन जो इंपॉर्टेंट वेन है वो बेसिकली डेल्टॉयड आर्टरी को अकम्पनी करती है उसके रास्ते में। तो ये आपके प्रॉफ का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी क्योंकि ये एक फेशिया को पेयर्स करती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और बच्चे ये आपके प्रॉफ का टिपिकल एमसीक्यू है। अगर आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हो रहा कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या होता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे इसको पढ़ लेंगे। आपको ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को जो आर्टरी पियर्स करती है वो एक्सिलरी आर्टरी के किस पार्ट से अराइज करती है? तो आपने कहना है सेकंड पार्ट से अराइज करती है और उसका नाम क्या है? थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी। वो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि सेफेलिक वेन को कौन सी आर्टरी अकम्पनी करती है जो कि थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी की ब्रांच हो? तो बेसिकली डेल्टॉयड आर्टरी जो कि थोरेकोएक्रोमियल की ब्रांच है वो अकम्पनी करती है सेफोलिक वेन को, या आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप ये देखो कि जो आपकी लेटरल आर्टरी है जिसको अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक सेकंड बच्चे जी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो बच्चे अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके मतलब आप लोगों को सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊंगा कि वो ब्रेस्ट के टिश्यू को भी सप्लाई करती है। ठीक है, ब्रेस्ट को भी सप्लाई करती है। अब वो किस लेवल पे करती है उसकी डिटेल में मैं अभी आप लोगों को नहीं लेके जा रहा, सिर्फ आप लोग इतना याद रखें कि लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो कि बेसिकली एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है वो ब्रेस्ट को भी सप्लाई करती है फीमेल्स में। मेल्स में तो ऑब्वियसली नहीं करेगी। उसके बाद बच्चे आती है आपकी सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज। सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज को बताने से पहले ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसका मतलब क्या है। ये फॉर एग्जांपल ह्यूमरस है, ठीक है, ऐसे करके। ये इसका ग्रेटर ट्यूबरकल, यहाँ पे इसका लेसर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरोस्की और लेसर। अब बच्चे आप ये देखें कि सरकमफ्लेक्स का मतलब होता है अराउंड, ठीक है, और ह्यूमरल का क्या मतलब है? ह्यूमरस के अराउंड। तो एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी आर्टरी जो कि आगे से ह्यूमरस को सराउंड कर रही है। और दूसरी आर्टरी है पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स आर्टरी जिसको मैं डॉटेड लाइन की फॉर्म में शो करूंगा, जो कि पीछे से ह्यूमरस को सराउंड कर रही है। तो फिलहाल के लिए बच्चे आप लोग जो इनकी ये इंपॉर्टेंट नाम है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, इनकी आप लोग सिर्फ नाम की डिटेल अभी अच्छे तरीके से याद रखें क्योंकि जो इनका प्रॉपर कोर्स है वो मैं आप लोगों को आगे आगे चैप्टर की एनाटॉमी में साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे सिर्फ एक ऐड कर दूं कि ये मैंने अभी आपको शो किया कि ये ग्रेटर ट्यूबरोस्टी है या ग्रेटर ट्यूबरकल है ह्यूमरस का, और ये आपका लेसर है। इनके बीच में एक बेसिकली सल्कस होता है, ग्रूव होता है। ठीक है, एक ग्रूव होता है। ग्रूव बेसिकली हम कहते हैं ऐसे डेप्थ वाले एरिया को, ये ग्रूव है। इस तरह एक ग्रूव होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस या इंटरट्यूबरक्यूलर ग्रूव। इस इंटरट्यूबरक्यूलर ग्रूव के सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो अपनी कुछ ब्रांचेस देती है जो कि इस ग्रूव में ट्रैवल करती है।
ये आपके वाइवा का और प्रॉफ का क्वेश्चन है कि इंटरट्यूबरकुलर सल्कस को के अंदर जो आर्टरी की ब्रांचेस ट्रैवल कर रही होती हैं, उस आर्टरी का नाम बताओ। ठीक है? उसके बाद बच्चे आखिरी जो आर्टरी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं दैट इज सब स्कैपुलर आर्टरी। और सब स्कैपुलर आर्टरी के मतलब मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये स्कैपुलर एनास्टोमोसिस के अंदर भी टेक पार्ट करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये लार्जेस्ट ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की। आपसे कभी भी कोई पूछे एक्सिलरी आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है तो आपने कहना है सब स्कैपुलर आर्टरी है। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डिवीजन है। अच्छा, अब बच्चे हम लोगों ने एक्सिलरी आर्टरी कर ली, जो इंशाल्लाह ताला हमारा कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग ब्रेकियल और रेडियल और अल्नर डिस्कस करेंगे। एक्सिलरी आर्टरी की ये वाली ब्रांचेस अगर आप लोग आज ही याद कर लें तो आपका फ़ायदा है, अगर आप लोग इसको नहीं याद करेंगे तो अगले चैप्टर्स में आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन आर्टरीज़ को पहले पढ़ने का। ठीक है? तो बच्चे मैं आप लोगों से व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलता हूँ, ज़रा व्हाट्सएप का ग्रुप देखिएगा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अल्लाह हाफ़िज़।